तमाम पार्टियों के तजुर्बेकार लीडर कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात की मुहिम में मसरूफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी कारकुनों से करेंगे खिताब। दीगर पार्टियों ने भी अपने बड़े लीडरों को इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान में उतारा। भारत की G20 सदारत में मीटिंगों का दौर जारी। लद्दाख में नौजवानों की Y20 कॉन्फ्रेंस आज से होगी शुरू, जबकि भुवनेश्वर में तालीमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग में मुस्तकबिल के काम से मुतालिक मामलों के हल की तलाश रहेगी जारी। ऑपरेशन कावेरी के जरिए सूडान से भारतीयों की बाहिफाजत वापसी जारी और अब तक 1000 से ज्यादा लोग घर आए वापस आने वाले भारतीयों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत से अदा किया शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर का डोमिनिकन रिपब्लिक का 3 रोज़ा दौरा आज से होगा शुरू। कोलंबिया के दौरे के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने हम मनसब के साथ किया 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ अपनी वाबस्तगी का किया इयादा। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बताया भारत का टूट हिस्सा। UNGA के मुकम्मल इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन के कौंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि वीटो पर भारत का मौक़िफ़ है बिल्कुल वाज़ेह। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल खेले गए IPL मैच में RCB को 21 रन से दी शिकस्त। आज के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स होंगे आमने सामने। मैनचेस्टर सिटी ने कल देर रात खेले गए एक अहम मैच में आर्सेनल को 4-1 से दी शिकस्त। इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल के लिए अपना दावा किया मजबूत। शदीद बर्फबारी के दरमियान खुल गए बद्रीनाथ धाम के दरवाजे। अखंड ज्योति के दीदार के लिए पहुंचे हजारों अकीदतमंद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। इंतखाबात की तारीख करीब आते ही तमाम जमातों के कायदीन ने इंतखाबी मुहिम में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत के बीजेपी कारकुनों से खिताब करेंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी समेत दीगर पार्टियों के लीडरों ने भी अपने स्टार कैंपेनर्स मैदान में उतारे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम की कमान संभाल ली है। बुध को प्रियंका गांधी वाड्रा ने श्रीनगर में एक जलसे-आम से खिताब किया और चित्रदुर्ग में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने आवाम से कांग्रेस के लिए वोट मांगे और रियासती हुकूमत को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सौगात पहल के 20 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म इस स्कीम से माजी में मुस्तफ़ीद होने वालों से बातचीत भी करेंगे। हुकूमत गुजरात इस इक़दाम का कामयाब 20 साल मुकम्मल होने पर खैर मक़दम हफ्ता मना रही है। सौगात यानी स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाई एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी अप्रैल 2003 में वज़ीर आज़म के जरिए शुरू किया गया था, जब वो गुजरात के वज़ीर आला थे। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शहरियों और हुकूमत के दरमियान एक पुल का काम करना था, ताकि उनकी रोज़मर्रा की शिकायत को फौरी, मौसर और पाबंद वक्त तय तरीके से हल किया जा सके। वक्त के साथ साथ सौगात ने लोगों की जिंदगियों में एक तब्दीली वाला असर डाला है और कागज के बगैर शफाफ और परेशानी से पाक तरीके से मसाइल को हल करने का एक मौसर जरिया बन गया है। सौगात की इनफरादियत से ये है कि ये आम आदमी को अपनी शिकायत बराह रास्त वज़ीर आला तक पहुँचाने में मदद करता है। ये हर महीने की चौथी जुमेरात को मुनक़िद होता है, जिसमें वज़ीर आला शहरियों से शिकायत के इजाले के लिए बातचीत करते हैं।
ये शिकायत के फौरी इजाले के जरिए आम लोगों और हुकूमत के दरमियान खलिज को खत्म करने में मददगार साबित हुआ है। सौगात ऑनलाइन प्रोग्राम के 4 अज्जा हैं: रियासती सौगात, जिला सौगात, तालुका सौगात और गांव सौगात। रियासती सौगात के दौरान वजीर आला खुद अवामी समात में शरीक होते हैं और सौगात ऑनलाइन प्रोग्राम को अवामी खिदमत में शफाफियत, जवाबदेही और अमल दरामद को बेहतर बनाने के लिए 2010 में अक़वाम मुत्तहिदा के पब्लिक सर्विस अवार्ड समेत मुतअद्दिद अवार्ड से नवाजा गया है। भारत की G20 की सदारत में मीटिंगों का दौर जारी है। लेह में Y20 प्री समिट मीटिंग का आज दूसरा दिन है। इजलास में 100 से ज़ायद मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। ये मुलाकातें दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ ताउन और नेटवर्किंग के मौक़े फराहम करेगी और नौजवानों की तरक्की में अपना ताउन देगी। मीटिंग 5Y20 थीम्स पर मरकूज है, जिसमें एक मुश्तरका मुस्तकबिल, जमहूरियत और गवर्नेंस में नौजवानों समेत इख्तरात और 21वीं सदी की महारत जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। ये सरबराह इजलास नौजवानों को दरपेश चैलेंजों से निपटने और उनकी तरक्की के लिए एक रोड मैप बनाने पर तवज्जो देने के साथ साथ खुले मुबाहिसे, पेशकश और बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। वहीं G20 के तहत भुवनेश्वर में जारी तीसरे तालीमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आज दूसरा दिन है। 3 रोज़ा इजलास में G20 के रुकन ममालिक, मदु ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के 60 से ज़ायद मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। बातचीत के अलावा मीटिंग में उड़ीसा के रिवायती सकाफती प्रोग्राम भी होंगे। मंदुबीन को उड़ीसा के भरपूर सकाफती विरसे का तजर्बा करने और रियासत की तारीख और रिवायात के बारे में जानने का मौका भी मिलेगा। सेमिनार के आखिरी दिन तमाम मंदुबीन उड़ीसा में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे वाले मकाम कोणार्क मंदिर का दौरा करेंगे। ये मंदिर अपने अजीमुल शान फ़न तामीर और मुजस्मा साजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये मंदिर रियासत के मालामाल सकाफती विरसे की अलामत है और एक मशहूर सयाहती मकाम भी है। सूडान में फंसे हुए 297 भारतीय शहरियों की 5वीं खेप कल देर रात INS तेग पर और एयरपोर्ट पर सूडान से सऊदी अरब के जद्दा के लिए रवाना हुई। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, ऑपरेशन कावेरी के तहत INS तेग 297 मुसाफिरों की 5वीं खेप के साथ पोर्ट सूडान से रवाना हुआ। कबल अजी वजीर ख़ारजा ने 136 फंसे हुए भारतीयों की चौथी खेप के बारे में मुत्तला किया है, जो पोर्ट सूडान से सऊदी अरब के जद्दा के लिए IAFC 130J तैयारे में रवाना हुए थे। दरियासना मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा V मुरलीधरन ने जद्दा हवाई अड्डे पर निकाले गए भारतीयों की आखिरी खेप का इस्तकबाल किया। इससे कबल कल शाम सूडान से निकाले गए 360 भारतीय शहरियों का एक खेप भारत वापस आया। वजीर ममलिकत मुरलीधरन को जद्दा में तैनात किया गया है, जहां सूडान से भारतीय शहरियों की महफूज इनखला की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज डोमिनिकन रिपब्लिक के 3 रोज़ा दौरे पर होंगे। इससे कबल वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कोलंबिया के अपने हममनसब अल्वरो लियो डोरान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया और 2023-26 के लिए सकाफती तबादले के प्रोग्राम पर दस्तखत किए। दोनों रहनुमाओं ने कसीरुल जहदी के मामले पर भी तबादला ख्याल किया और सेहत, ज़राअत और डिजिटल शोबों में दो तरफा ताउन को बढ़ाने पर बातचीत की। इंडो पैसिफिक समेत आलमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर जयशंकर ने कोलंबिया की सेनेट के दूसरे नायब सदर होनोरियो हेनरिस से भी मुलाकात की और सेहत से मुतालिक ताउन, तवानाई और टेक्नोलॉजी पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने कोलंबिया के अपने दौरे का आगाज़ बोगोटा में भारतीय बिरादरी से मुलाकात करके किया और उनके साथ मुल्क की नए भारत में तब्दीली और इसके आलमी मुज़रमात को मुश्तरक किया। वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से इन ममालिक का उनका ये पहला दौरा है। डॉक्टर जयशंकर का कोलंबिया का दौरा भारत से लातीनी अमेरिकी मुल्क का वज़ीर ख़ारजा की सतह का पहला दौरा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा की मीटिंग की सदारत करेंगे। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के वज़राए दिफा वहाँ मौजूद होंगे और इसके अलावा बेलारूस और ईरान को भी भारत ने मरबूत मदऊ किया है।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी शिरकत करने वाले वुज़राए दिफा के साथ दो तरफा मीटिंग करेंगे, जहां दिफा से मुतालिक दो तरफा उमूर और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के दरवाजे खुल गए हैं। आर्मी बैंड की सुरीली धुनों और अकीदतमंदों की तरफ से जय बद्री विशाल के नारों के दरमियान दरवाजे खुल गए हैं। बद्रीनाथ धाम के दरवाजे खुलने के साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम का सफर शुरू हो गया है। वैदिक जाप के साथ साथ यहां पूजा मुकम्मल रसूमात के साथ की जाती है। शदीद बर्फबारी के दरमियान अकीदतमंदों का जोशो खरोश यहां पर देखने लायक था और दरवाजे खुलते ही वो झूमने लगे। मंदिर को 15 टन से ज्यादा फूलों से सजाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने मकबूल प्रोग्राम मन की बात से हमेशा लोगों को कुछ नया करने की तरकीब देते रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि किस तरह से मेरठ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने वेस्ट टू वेल्थ फॉर्मूला अपनाकर अपने शहर की तज़ीनकारी की है। वज़ीर-ए-आज़म का मन की बात प्रोग्राम बेशुमार लोगों के लिए बाइसे तरगीब रहा है। इसी सिलसिले में उनके वेस्ट टू वेल्थ फॉर्मूले को असल शक्ल दी है मेरठ बल्दियाती इदारे ने। वज़ीर-ए-आज़म ने 25 सितंबर 2022 को मन की बात प्रोग्राम में मेरठ के बल्दियाती इदारे की तारीफ की थी। मैं आपको मेरठ के कबाड़ से जुगाड़ अभियान के बारे में भी बताना चाहता हूं। यह अभियान पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ शहर के सौंदर्यीकरण से भी जुड़ा है। इस मुहिम की खास बात यह भी है कि इसमें लोहे का स्क्रैप, प्लास्टिक वेस्ट, पुराने टायर और ड्रम जैसी बेकार हो चुकी चीजों का प्रयोग किया जाता है। कम खर्चे में सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण कैसे हो, यह अभियान इसकी भी एक मिसाल है। इस अभियान से जुड़े सभी लोगों की मैं हृदय से सराहना करता हूं। मेरठ शहर में पुराने टायरों, ड्रमों, कबाड़ हुए रिक्शों के पहियों वगैरह को नए क्लेवर में डालकर उन्हें चौराहों की तज़ीनकारी में इस्तेमाल किया जा रहा है। इन पुरानी कबाड़ हुई अशिया से बनाए गए फनपारे अक्सर राहगीरों को सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये सब हुआ कैसे। हमारे स्टोर में जो भी सामान उपलब्ध था, जैसे कि रिक्शे ठेले के चेसिस हों, जेसीबी के टायर हों, या हमारे जो पुराने डोर टू डोर व्हीकल के टायर हों, या पुराने तेल के ड्रम्स हों, इत्यादि का प्रयोग करके उनको ब्यूटीफाई करके वहाँ पे चौराहों पे इंस्टॉल किया गया, जिससे चौराहों के ब्यूटिफिकेशन भी हुआ और साथ ही साथ बहुत ही कम लागत में ये कार्य किया गया। और नगर निगम मेरठ के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में भी इसका जिक्र किया गया, जिससे हम लोगों को बहुत ही मोटिवेशन मिला है। वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात प्रोग्राम में तारीफ किए जाने से बल्दियाती इदारे की जोशो खरोश से भरी हुई टीम अब मेरठ नगर में किड्स कॉर्नर भी बना रही है और फॉर्मूला वही है वेस्ट टू वेल्थ। मेरठ से संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की वजह से दमन में रहने वाली एक खातून का 27 साल पुराना ख्वाब पूरा हो गया है। मुक्ति पटेल का ख्वाब था जो आज पूरा हो गया है। आइए देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में कि उनका क्या ख्वाब था। जब किसी का 27 साल पुराना ख्वाब पूरा होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उसके लिए कितनी बड़ी बात है। दमन की रहने वाली मुक्ति पटेल अपना 27 साल का ख्वाब पूरा करने जा रही हैं और वो ख्वाब फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है। पहले दमन में निफ्ट कैंपस नहीं था, लेकिन मोदी हुकूमत ने दमन के लोगों को निफ्ट का तोहफा देकर उनके ख्वाबों को उड़ान दे दी है। मुक्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वजह से उम्र के इस मरहले में उनका ख्वाब पूरा होगा। जब ये मामला वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंचा तो दमन आने पर वज़ीर-ए-आज़म ने खुद उनसे मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात के बाद गोया मुक्ति की तमाम ख्वाहिशात पूरी हो गयी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद उनसे मुलाकात करेंगे। NIFT दमन में आया तो वापस मुझे एक इच्छा हुई कि मैं भी अपना सपना पूरा कर सकती हूँ, इसलिए मैं उधर गई NIFT सेंटर में और एंट्रेंस के लिए फॉर्म फिलअप किया और फॉर्म फिलअप करके हम लोग ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दी तो क्लियर हो गई और इसकी वजह से प्रधानमंत्री से भी मिलने का मौका मिला।
दरअसल मुक्ति पटेल के ख्वाबों को हकीकत में बदलने में उनकी बेटी दृष्टि का भी हाथ है। दृष्टि खुद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी। दृष्टि जब दमन के निफ्ट कैंपस पहुंची तो वो अपनी मां को अपने साथ ले गईं। दृष्टि को अपनी मां के 27 साल पुराने ख्वाब के बारे में मालूम था। बेटी ने भी मां का फॉर्म भर दिया। अब इसे किस्मत कहिए या इत्तेफाक या फिर मुक्ति पटेल के ख्वाब को पूरा करने की एक भरपूर कोशिश। दोनों माँ बेटी ने निफ्ट का फॉर्म भरा और इम्तिहान पास किया। माँ के इम्तिहान में कामयाब होने पर बेटी से रहा नहीं गया और उन्होंने फौरी तौर पर वजीर-ए-आज़म को खत लिखा। बेटी दृष्टि को अंदाजा नहीं था कि वजीर-ए-आज़म उनसे मिल सकते हैं। पीएम जी को लेटर इसलिए लिखा था प्रधानमंत्री मोदी जी को कि वो सबकी सुनते हैं। सोचा नहीं था कि वो मुझे पर्सनली बुलाएंगे। उन्होंने मुझे खुद ब खुद बुला लिया कि नहीं मैं आपसे मिलना चाहूंगा और फिर मुझे पीएमओ ऑफिस से कॉल आया। ये चांस हर किसी को नहीं मिलता है। निफ्ट जैसा कैंपस दमन में आना, मेरा फॉर्म भरना, ऑफ कोर्स मोदी जी के वजह से। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। माँ बेटी अब मिलकर अपने ख्वाब पूरा करेंगी। दोनों एक ही क्लास में इकट्ठा पढ़ेंगी। पहले दमन में बेहतर तालीमी इदारे नहीं थे। मोदी सरकार ने यहाँ तालीमी इदारों के क़याम पर जोर दिया ताकि कबायली और दीगर मुआशरों के गरीब लोगों को अपने ख्वाबों का कत्ल न करना पड़े। आज दमन का निफ्ट मुक्ति जैसी बहुत सी खवातीन के ख्वाबों को पूरा कर रहा है। किसी के 27 साल पुराने सपने के साकार होने पर उसे कैसा लगता है, ये आप मुक्ति से पूछिए। 27 साल पहले फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी, लेकिन कॉलेज नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में निफ्ट की शुरुआत की और 27 साल पुराना इनका सपना पूरा हुआ। और ये भी आश्चर्य है कि वो इस सपने को अपनी बेटी के साथ साकार करेंगी, यानी उनकी बेटी भी उनके साथ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करेगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दमन। और मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मकई, जौ और बाजरे के कई अक़साम तवील अरसे से मुल्की खुराक में शामिल हैं। 28 अगस्त 2022 को नशर होने वाले मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज को किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद बताया था। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज को अपनाने की अपील की थी। आइए सुनते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा था। मिलेट्स, मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। हमारे वेदों में मिलेट्स का उल्लेख मिलता है और इसी तरह पुराण नुरु और तोलकप्पियम में भी इसके बारे में बताया गया है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको वहां लोगों के खान पान में अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे। हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सब मिलेट्स ही तो है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी आपको बता दें कि यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिक्योरिटी पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के रिवायती सेहत की देखभाल के निज़ाम में तनाव और तर्ज़ ज़िंदगी की बीमारियों को हल पेश करते हुए बहुत काम किया है और हमारा हदफ न सिर्फ अपने शहरियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए इलाज को काबिल रसाई बनाना है। इसके अलावा दूसरी सुर्खी जो यहाँ पर दी गई है वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम के 100 एडिशन पूरे होने पर विज्ञान भवन में जो एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम
मुनक़िद हुआ था, उसी के हवाले से ये सुर्खी यहाँ पर लगी है, जिसमें नायब सदर जगदीप धनखड़ ने कहा कि मन की बात से मकामी फ़नून और कारीगरों के लिए बाजार तैयार हुआ है और हिंदुस्तान 2047 में अपना 100 साला जश्न मनाएगा तो वो दुनिया में सर फहरिस्त होगा। तो ये जगदीप धनखड़ ने कहा है। इसके अलावा यहाँ के आलमी सफ़े से जो सुर्खी यहाँ पे लगी है, पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के पहले केस की तस्दीक हो गई है और तमाम हवाई अड्डों पर रहनुमा हिदायत जारी कर दी गई हैं। हवाई अड्डों पर तमाम पोर्टर्स के लिए मास्क पहनना और दस्तानों का इस्तेमाल लाजमी कर दिया गया है। रोज़नामा इनकलाब से भी हमने खबरें ली हैं। यहाँ पर ऑपरेशन कावेरी का जिक्र किया गया है, जहाँ सूडान में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों का पहला काफिला दिल्ली पहुँच गया है। और सूडान के हवाले से ही आगे यहाँ पर खबर है आलमी सफ़े पर, जहाँ फोर्सेस का हयातियाती लैब पर हमला, ख़तरनाक वायरस फैलने का खदशा यहाँ पर जाहिर किया गया है। अगली सुर्खी में सूडान में लड़ाई से संगीन इंसानी बहरान तेज़ी से तबाही में बदल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ये बात कही है। फोर्सेस का हयातियाती लैब पर हमला सूडान में देखा गया है और ख़तरनाक वायरस फैलने का खदशा यहाँ पर जाहिर किया जा रहा है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तशवीश जाहिर की है और कहा है कि सूडान में लड़ाई से संगीन इंसानी बहरान तेज़ी से तबाही में बदल रहा है। आगे की सुर्खी भी देख लेते हैं, जहां ईरान का सऊदी अरब के साथ तिजारत शुरू करने का ऐलान। तो ये थी आज की अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, जहां अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल कौंसलर प्रतीक माथुर ने UNSC में इस्लाहात की वकालत करते हुए कहा है कि तमाम 5 मुस्तकिल अरकान ने गुज़िश्ता 75 सालों में अपने अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया है। अफ्रीकी ममालिक का हवाला देते हुए कौंसलर माथुर ने कहा कि हमारे अफ्रीकी भाइयों ने IGN में बारहा कहा है कि वीटो को उसूली तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि वीटो के इस्तेमाल का इस्तेहाक सिर्फ 5 रुकन ममालिक को हासिल है, जैसा कि हमारे अफ्रीकी भाइयों ने बजा तौर पर इशारा किया है कि ये रियासतों की खुद मुख्तार मसावात के तसव्वुर के खिलाफ है और सिर्फ दूसरी जंग अजीम की जहनियत को बरकरार रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 68वें मुकम्मल इजलास में भारत के मुस्तकिल मिशन के कौंसलर प्रतीक माथुर ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा थे और हैं और रहेंगे। किसी भी मुल्क की तरफ से फैलाई जाने वाली गलत मालूमात, बयानबाजी और प्रोपेगेंडा इस हकीकत की नफी नहीं कर सकते। और चीन के सदर शी जिनपिंग ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत की है और खबरदार किया है कि एटमी जंग की सूरत में कोई फातह नहीं होगा। चीन की जानिब से रूस और यूक्रेन के दरमियान सालिसी के एक आमादगी जाहिर करने की बात दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुतवक्किल बातचीत हुई है। जिनपिंग हुकूमत मुमकिना सियासी हल पर बातचीत के लिए एक खुसूसी नुमाइंदा यूक्रेन भेजेगी। चीन यूक्रेन के मामले में गैर जानिबदार नजर आने की कोशिश करता रहा है, लेकिन उसने रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत करने से इनकार कर दिया है। अहम बात यह भी है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले से कबल जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा था कि दोनों हुकूमतों के दरमियान दोस्ती की कोई हद नहीं है। शी जिनपिंग ने फरवरी में अमन की तजवीज़ पेश की और दोनों फरीकों से दुश्मनी ख़त्म करने और अमन मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा किया था। आलमी बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 के 7वें एडिशन में भारत को 139 ममालिक में 38वें नंबर पर रखा गया है। भारत ने लॉजिस्टिक रैंकिंग में 6 मकाम की छलांग लगाकर बेहतरी दिखाई है। भारत अपनी लॉजिस्टिक कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में 2015 से मुतअद्दिद इक़दामात कर रहा है। तिजारत और सनत की वजारत ने एक बयान में कहा है कि आलमी बैंक ने लॉजिस्टिक की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए भारत की कोशिशों को तस्लीम किया है। वजारत ने कहा है कि LPI के 6 अशारियों में से 4 पर मुल्क ने गुज़िश्ता चंद सालों में नाफिज किए गए मुख्तलिफ इक़दामात की बदौलत नुमाया बेहतरी देखी है।
वजारत ने कहा है कि ये भारत के आलमी मौक़िफ़ का मजबूत इशारा है। पिछले साल सितंबर में वज़ीर आज़म ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP का आगाज़ किया, जो रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसियाँ बनाने के लिए एक रहनुमा दस्तावेज़ के तौर पर काम करती है। अब तक 19 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों ने अपनी लॉजिस्टिक पॉलिसियों को नोटिफाई किया है। ये पॉलिसी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और खिदमात के अपग्रेडेशन और डिजिटलाइजेशन पर मरकूज हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के इदारे ने कहा है कि अफ़गानिस्तान को आलमी बिरादरी से $4.62 अरब की इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर ने कहा कि अफ़गानिस्तान को मुसलसल तीसरे साल खुश्क साली और मुसलसल दूसरे साल शदीद इक़्तिसादी बहरान का सामना है। और खेल की खबरों में MS धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार 3 जीतें हासिल की हैं, आज राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला करेगी। इस मैच में जहां राजस्थान रॉयल्स की टीम पिछली बार की तरह धोनी के मद्दाहों को अपने घर में हराना चाहेगी, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शिकस्त का बदला लेना चाहेगी। चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 7 में से 5 मैच जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में पहली पोजीशन पर बरकरार है। दूसरी जानिब राजस्थान रॉयल्स इतने ही मैचों में 4 मैच जीतकर चौथे नंबर पर है। दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी ने एक बार फिर से इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल के लिए अपना दावा मजबूत कर लिया है। मैन सिटी ने अर्सेनल को रात गए एक अहम मैच में 4-1 से हराकर पॉइंट्स टेबल में अर्सेनल की बढ़तरी को कम कर दिया। दूसरे नंबर की सिटी टीम अब अर्सेनल से सिर्फ 2 पॉइंट्स पीछे है, जिसने अर्सेनल से 2 कम मैच खेले हैं। मैन सिटी टीम की जीत के हीरो केविन डी ब्रुइन और अर्गल हॉर्डेन रहे। और नाज़रीन, अब एक नजर डाल लेते हैं मुल्क के मौसम के मिजाज पर। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा इख्तिताम पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त।